राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में बदल जाते हैं लड्डू गोपाल की पूजा के नियम और किन चीजों का भोग कान्हा जी को लगाना चाहिए? आज मैं इसी बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कार्तिक माह में श्री कृष्ण जी के दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। भगवान कृष्ण को यह नाम बाल स्वरूप की लीलाओं के कारण मिला है। इस माह में लड्डू गोपाल की पूजा और भोग के नियम बदल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपने बालपन में शैतानी कर रहे थे तो उनकी माँ यशोदा ने गुस्से में उनके पेट पर रस्सी बांधी और उखल से रस्सी को कस दिया था। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण की इस लीला के कारण इस माह में उनके दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। आपके घर में यदि श्री कृष्ण का दामोदर स्वरूप नहीं है तो आप घर में विराजमान लड्डू गोपाल की पूजा भी कर सकती हैं। कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की पूजा के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहली बात जो आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा के वक्त ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि आपको लड्डू गोपाल को सुबह उठाने और रात में सुलाने का समय इस महीने में बदल देना चाहिए। आम दिनों में लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया जाता है। हालांकि भगवान का यह बाल स्वरूप है और यदि आप चाहें तो सूर्योदय के बाद भी लड्डू गोपाल को जगा सकती हैं। कार्तिक के महीने में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए आपको इस मौसम में लड्डू गोपाल जी को देर से जगाना चाहिए। ऐसे में देर से ही लड्डू गोपाल जी की आरती भी की जाती है। कार्तिक के महीने में ठंड शुरू होने के कारण लड्डू गोपाल जी को सुलाने का समय भी बदल जाता है। लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के मौसम में जल्दी सुला देना चाहिए। आपको रात की आरती 8 से 9 के बीच में कर लेनी चाहिए। दरअसल सर्दियों के वक्त जैसे आप जल्दी घर में आ जाते हैं और विश्राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को जल्दी विश्राम करने देना चाहिए। कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, आइए जानते हैं। लड्डू गोपाल जी को सर्दी के मौसम में हल्के गुनगुने पानी में काले तिल डालकर स्नान कराना चाहिए। इसके साथ ही आपको लड्डू गोपाल के बदन में थोड़ा सा तिल का तेल भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनके शरीर में गर्माहट आ जाती है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्र गर्म होने चाहिए। इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी को लाइट कंबल या फिर रजाई भी उड़ानी चाहिए। सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी को गुड़, तिल और सौंठ के लड्डू प्रसाद में चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा सूखे मेवों से बनी हुई पंजीरी या लड्डू भी आप प्रसाद में लड्डू गोपाल जी को चढ़ा सकती हैं। यह सभी चीजें शरीर में गर्माहट लेकर आती हैं। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की आरती करें और फिर मंदिर में कपूर जला दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शाम की आरती आपको 5 बजे और रात की आरती आपको 8 बजे कर लेनी चाहिए। प्रसाद के तौर पर आप शाम को और रात की आरती में गुड़ और बाजरे की रोटी या फिर गर्म दूध, सरसों का साग और मक्की की रोटी का भोग लगा सकती हैं। कार्तिक के मौसम में ही नहीं बल्कि पूरी सर्दियों में आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा इसी तरह से ही करनी चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें।